class. Today's topic is internet and interspace. As we have already seen, internet is a collection of interconnected computers. Collection of networks. That is internet. Okay. क्यों बनाया गया? Share information, exchange data, news and opinions. Internet stands for International Network. INTERNET, net. International Network. What does it carry? It carries an extensive range of information resources and services. किसके जरिए से? Hypertext documents and application of the www. किसी भी वेबसाइट से पहले देखते हैं ना आप लोग, www लगा होता है, तो that is World Wide Web plus email, that is electronic mail. Telephony, that is voice chat और voice call, जिसको आज की डेट में डेटा कॉल भी कहते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से जो जनरली करते हैं. What does hypertext means? आप लोग पूरे इंटरनेट को कैसे सर्व करते हैं? आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और उसमें किसी जगह पे कोई इमेज या टेक्स्ट जो रखा होता है उसके ऊपर जाके आप क्लिक करते हैं, तो ये आपको जंप करा के कहीं और ले जाता है. दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक. दिस इज कॉल्ड, इसके ऊपर क्या बिल्ड किया गया है? हाइपरलिंक. ओके. When did it started? It started in 1960s. History of internet. It started in 1960s by USA, United States of America, and its defense department. आर्मी का हिस्सा था जो ये रिसर्च बनाई करी गई. Excuse me. तो कहते हैं कि इंटरनेट का मैक्सिमम हिस्सा अराउंड 95% हिस्सा is hidden. 5% is what user is using. मीन्स कि हम लोग जितना बड़ा इंटरनेट देखते हैं वो एक्चुअली 5% है, तो बाकी 95% हिडन. हिडन में कितना चीज़ें हिडन है? एक तो क्या मिलिट्री के पास में, हम आर भी लिख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा हो गया डीप वेब.
डीप वेब आपका इस तरह से नहीं चलाया जाता जैसे कि आप नॉर्मली इंटरनेट चलाते हैं। उसको चलाने का तरीका अलग होता है, उसकी कनेक्टिविटी आप ये इसी पे यूज़ कर सकते हैं, बट उसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। दैट इज इलीगल, वो लीगल वे नहीं है। बहुत सारी करेंसीज उसके ऊपर फ्लोट करती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक करेंसी का नाम जिसको कहते हैं बिटकॉइन। ये वहाँ इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे इलीगल मार्केट। ओके, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इन्हीं ने स्टार्ट किया। इसको इवॉल्व करते 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 आपका रेगुलर इंटरनेट बना, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। इट इवॉल्व्स इनटू कम्युनिकेशन चैनल्स अमंग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर हो गए, आर्मी है और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब अलग अलग कामों के लिए। हो सकता है इनकी ड्रेस बनाने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, और गन्स का कहीं से कॉन्ट्रैक्ट हो, और इनकी जो जैकेट्स होती हैं बुलेट प्रूफ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जितने भी लोग होते हैं बहुत ही हाईली सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेलेक्टेड मिलती है, तो वो भी इसी के ज़रिए मिलती थी। मिलिट्री पर्सनल्स, मतलब जैसे कि बड़े अधिकारी हो गए मिलिट्री के, रिसर्च करने वाले जो हो सकता है कि फील्ड पे तो नहीं जाते हो लेकिन रिसर्च करते हैं कि भाई आपका एक नॉर्मल वॉर में, या वॉर तो हम एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, बट किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें कितना आर्म्स एम्यूनिशन और मैन पावर का खर्चा आता है, वो रिसर्चर्स करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू ARPA प्रोजेक्ट्स। जितना भी आपने पहले भी देखा है, ये ARPA वर्ड पहले भी आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। कि सपोज किसी के बारे में बात हो रही होगी तो ये भी बताते रहेंगे कि ये सो एंड सो ARPA प्रोजेक्ट से जुड़े हुआ सब प्रोजेक्ट रहा था। लेटर बाद में क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ठीक है, वो धीमे धीमे बाद में ग्रो करते 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 कहाँ आ गया, कंज्यूमर के पास में। अब हम उसको कहते हैं इंटरनेट। लाइक नॉर्मल पर्सन से पहले सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक के लिमिट किया गया था, रिसर्च लैब्स एंड यूनिवर्सिटीज। जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि BBD यूनिवर्सिटी या सो एंड सो यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ रिसर्च हो रही होती है, जैसे हार्वर्ड हो गया, इस तरह की। ओके, आई होप नोटेड। यस सर। ग्रेट। So that was internet. Now interspace. Interspace is what? It's a vision कि फ्यूचर में इंटरनेट क्या बनेगा। ओके, इंटरनेट का अंदर और क्या होगा, दैट्स इंटरस्पेस। मतलब आगे जाके इसमें हमको और क्या रिसर्च करने हैं, किस तरह से बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरस्पेस। जब जावा डेवलप करी गई तो जावा के प्रोग्राम्स का इस्तेमाल मेनली किया गया, जिसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर। क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर जब आए आपके पिक्चर्स में तो वॉइस नहीं आ रही है। दास, कैन यू हियर मी? ऑडिबल?
Yes, sir. यस। ओके, आवाज जिनको जिनको नहीं आ रही एक बार थोड़ा नेटवर्क एडजस्ट करिए या फिर एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करिए। सो जो एक हमारा क्लाइंट हो गया, मतलब एक यूजर हो गया और एक सर्वर हो गया। इससे इसके बीच में कम्युनिकेशन, मतलब हमारा मेन डेटाबेस, या इसको हम कहते हैं, देखते हैं, सपोज बिग बाजार। कई सारे काउंटर्स होते हैं, बिलिंग के लिए, जो आप पेमेंट करते हैं अपना सामान लेके चलते बनते हैं। लेकिन इनका कहीं तो एक सर्वर होता है, इस सिस्टम्स इससे कनेक्टेड होते हैं अलग अलग तरह के टोपोलॉजीज और अलग अलग तरह के मीडियम से। इनमें से वो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है जो इनपुट लेगा बिलिंग का और कैलकुलेट करके पेमेंट ले लेगा। डेटा स्टोर कहाँ होगा? यहाँ पे डेटा स्टोरेज। तो ये तरह के सॉफ्टवेयर्स क्या है? क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर। कि मेन आपका काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये एक डिवाइस रखी गई है ताकि वहाँ पे इनपुट ले सके, पेमेंट कर सके और आगे मतलब एग्जिट का ऑप्शन मिल सके। इन केस कल को कोई वापस आता है कि भाई हमने ये सामान लिया था, ये तो एक्सपायरी 2 दिन बाद की है, जबकि 6 मंथ्स की मिनिमम एक्सपायरी होनी चाहिए। तो क्या होगा? एक सिस्टम और लगा हुआ है, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस। प्रदीप पांडे, अपना प्रेजेंटिंग बंद करो। प्रदीप, स्विच ऑफ योर प्रेजेंटेशन। Who is Pradeep Pandey? Class, can you see the presentation? Yes, sir. Okay. Okay. तो ये कस्टमर सर्विस वाला क्या करता है कि ये उसी डेटाबेस में चेक करेगा कि आपने सामान जो खरीदा था वो एक्चुअली किस बैच का आपको चला गया, और अगर उसकी एक्सपायरी थी या वो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ से रिटर्न करे। मतलब अगेन डेटा यहाँ से फेच करेगा और चेक करेगा। ये विजन क्या है? इसी को कहते हैं इंटरस्पेस। एक उसका विजन है और इसके बहुत सारे इसके इम्प्लीमेंटेशंस हैं। आगे आने वाली आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो AI हो, बिग डेटा हो, जिसको आप डेटा साइंस कहते हैं, वो सब कुछ। इनफैक्ट अब अगर आप एड्स वगैरह भी देखेंगे तो गवर्नमेंट वगैरह भी प्रमोट कर रही है कि क्लास 8 ऑनवर्ड आप भले किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, लेकिन कोडिंग थोड़ी बहुत सीखिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं भी जा रहे तो थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप इसके बेसिस पे आप आगे आने वाली फील्ड्स के अपनी फील्ड्स के अंदर सीख सकते हैं। ऐसा किसको पता था कि जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि बायो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, करीब 15 साल पहले, 10, 12, 15, 20 साल पहले नहीं मालूम था किसी को भी कि बायो फर्दर डाइवर्सिफाई हो जाएगी, कि मतलब एक इंजीनियर और एक बायो वाले का टॉपिक मर्ज कर दिया जाएगा और उसको कर दिया जाएगा बायोटेक।
फायदा, बहुत सारा फायदा है। सर्जरीज मशीनों से होती है, कैमरा बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, नकली डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जैसे पेस मेकर, किडनी से रिलेटेड कुछ बना दिया, कहीं पे कुछ पार्ट बॉडी का ख़राब हो रहा है उसको सही किया, कोई लिम्ब किसी का टूट गया या वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नकली लगाया गया। तो ये सब कौन कर रहा है? बायोटेक। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी एक भी फील्ड होती है वो फर्दर डाइवर्सिफाई होती जा रही है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की, कि भाई आप शेक्सपियर पढ़ेंगे, बट शेक्सपियर पे फर्दर अगर आपको कुछ थीसिस करने हैं, कुछ रिसर्च करनी है, कुछ ऑटोमेट करना है, कुछ बढ़िया बनाना है, तो भी आपको जाना कहाँ पड़ेगा? इसी कंप्यूटर और इसी इंटरनेट के पास जाना पड़ेगा। नीचे दिए में है विंड सर्फ, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट, he is known as father of internet। ये और साथ में यहाँ पे कौन बने हैं? बॉब कैम, KHM। अगर बात करते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, इन जनरली विंड सर्फ का ही आएगा आपको, बट साथ ही साथ इनका भी बराबर का योगदान था। ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर, जिन्होंने इसको इंटरनेट को डेवलप करने में हेल्प कर दी थी। दैट्स व्हाई फादर ऑफ इंटरनेट। सर यस, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है? यस सर, रुक रुक कर आ रही है। ओके, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलना शुरू करता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी बोलने की बजाय थोड़ा आराम से। यस सर। जस्ट माइक को मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन मीडियम, माध्यम क्या होता है हमारा? हम लोगों ने पहले भी देखा था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने के लिए इंफॉर्मेशन को वायर की ज़रूरत होती है या वायरलेस। जो वायर्ड होता है उसको कहते हैं गाइडेड, और जो वायरलेस होता है उसको कहते हैं अनगाइडेड। इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्कस करते हैं इसको हम लोग। So there are two types of communication media. One is guided and second is unguided. Guided is wired, unguided is wireless. So we'll see what type of wired communications available. पहला है हमारे पास ट्विस्टेड केबल। ये रेगुलर केबल होती है, अब इन जनरली आपको मिलेगी नहीं, यूज में नहीं, बहुत रेयरली ही मिलती है। ट्विस्टेड का मतलब ही होता है कि ऐसी तार जो मुड़ी हुई चल रही है, लिपटी हुई। जैसे आपने नॉर्मल वायर देखी होगी ना घरों में, दो तार होते हैं, दोनों आपस में गुंधे हुए, वो तार होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? एडवांटेजेस, सस्ती होती है, आराम से उसका इंस्टॉलेशन हो जाता है। जब इंस्टॉलेशन भी आराम से होता है तो आराम से निकाली भी जा सकती है, मतलब उसको हटाया भी जा सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं। ठीक है,
और इंटरफेरेंस नहीं कॉज करती कि आसपास के इक्विपमेंट में। मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि अगर आपके घर में माइक्रोवेव अवन रखा हुआ है, अब वो ऑन है, तो कभी भी आप मोबाइल उसके आसपास रखिएगा तो उसके सिग्नल्स की रीडिंग किसी सॉफ्टवेयर के जरिए से लेंगे तो वो फ्लक्चुएट करती है। क्यों? क्योंकि वो उस नियर बाई इक्विपमेंट के जो भी डेटा फ्लो कर रहा है उसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है। तो ये काम करता है आपका अवन अगर ऑन होता है। इन फैक्ट शुरुआत के टाइम पे मूविंग टू स्लाइड, तो हम बता रहे थे कि कुछ पहले आईफोन्स वगैरह भी ऐसे थे शुरुआत के जो बहुत जल्दी इंटरफेरेंस को कैप्चर करते थे। मतलब ये कि अगर आप घर में आईफोन रखा हुआ है या यूज़ कर रहे हैं और किचन में अगर अवन ऑन किया गया तो उसमें घरघराहट की आवाज़ आने लगती थी। जैसे वो ऑफ होगा वो सही कर देते हैं। ठीक है, तो बाद में उनको भी ठीक किया गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, लो बैंडविड्थ होती है, रेंज मतलब कम होती है, पुअर सिक्योरिटी होती है, सिक्योर नेटवर्क नहीं है ये। अगर सिक्योर नेटवर्क बिल्ड करना है तो ट्विस्टेड पेयर्ड केबल यूज नहीं होगी। साइज में पतली होती है, इसी वजह से टूट जल्दी आती है। लोअर बैंडविड्थ, पुअर सिक्योरिटी, थिन इन साइज, साइज में पतला होने की वजह से टूटती भी जल्दी है। ये केबल में ये प्रॉब्लम्स थी, बस शुरुआत की केबल थी इसलिए यूज ही होती थी। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। You can see on the screen एक केबल दिख रही है जिसको कहते हैं कोएक्सियल केबल। इस केबल में अंदर कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि एक बाहर एक लेयर है, अंदर एक जाली की लेयर है, फिर एक प्लास्टिक की लेयर है, इसको इंसुलेशन कहते हैं, फिर एक बीच में वायर आता है। ओके, ये कोएक्सियल केबल जो आपका टेलीविजन का वायर होता है, जो आपका डिश से आ रहा होगा या डेन से आ रहा होगा, इन जनरली वहां पे ये यूज होता है। अगर आप टीवी में भी पीछे देखेंगे तो इसका सॉकेट भी इसी तरह से बना होता है। ओके, तो ये केबल में प्रॉब्लम या ये केबल में अच्छाइयाँ क्या है देखते हैं। इसमें एडवांटेजेस की बात करते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर होता है। कभी आपने टेलीविजन की अगर देखी हो तो उसमें प्लास्टिक का भी एक कवर था, उसको भी छीलते हैं अंदर की तरफ का। उससे फायदा मॉइस्चराइजर को बाहर रखते हैं, जल्दी जाता नहीं, मॉइस्चराइजर जाएगा तो खराब हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। इसकी केबल की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, एक मशीन से दूसरी मशीन बहुत दूर भी हो सकती, तब भी ये कवर अप कर लेगा डिस्टेंस। कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जाहिर सी बात है पिछली वाले से थोड़ा महंगा ही होगा, लेकिन तब भी ज़्यादा नहीं। और 10 से 100 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है, 10 Mbps to 100 Mbps। प्रॉब्लम इनके साथ क्या रहती है, चूंकि एक अंदर भी प्लास्टिक की लेयर है, एक जाली की लेयर है, इसकी वजह से ये मुड़ती नहीं आसानी।
आप खुद सोचिए कि जो टेलीविजन केबल आती है वो कितनी हार्ड सी रहती है। वो ऐसा नहीं कि नॉर्मल तार की तरह आराम से घूम के चली आई। थिक इन नेचर, इट डज नॉट बेंड इजिली, और बहुत दिक्कत भरा होता है इसका इंस्टॉलेशन। मतलब हर कोई कर नहीं सकता, जिसको मालूम है वही कर सकता। ऐसा नहीं कि नॉर्मल दो तार उसमें निकले, एक सॉकेट में डाला, दूसरा दूसरे सॉकेट में, और आपने पावर बटन ऑन किया, काम शुरू हो गया। नहीं, इसका तरीका अलग। ऑब्वियस सी बात है, ट्विस्टेड से महंगी है। और प्रॉब्लम क्या अगर ये कहीं पे बीच में ब्रेक होती है तो उसके आगे का पूरा नेटवर्क बेकार। क्योंकि सिंगल एक कॉपर वायर पे चलता है, बीच में कॉपर वायर है, ये प्रॉब्लम है। समाधान इसका ऑप्टिकल फाइबर। Optical fiber cables ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बेसिकली क्या है, अपने जैसे कि कभी शू के लेसेस होते हैं या लोअर में जो नाड़ा पड़ा होता है, ये कभी जब पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या लास्टिक खराब होती है, तो एक बहुत ही महीन महीन तार छोड़ती है, बहुत ही महीन, जो कि फूल भी जाते हैं, ऐसा लगता है रुई की तरफ फ्लफी से हो गया। ये जो मटेरियल होता है, ये एक तरह का फाइबर होता है। इन्हीं तरह, इसी के बहुत अच्छे फॉर्म के फाइबर का इस्तेमाल करके वायर्स बनाए जाते हैं, जिनको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। इससे पहले के जो दो केबल्स थे वो मेटल के बने हुए थे, यहाँ पे किससे बने हुए हैं, यहाँ पे फाइबर के बने हुए हैं। इसकी वजह से इसका वेट कम हो गया, ये फ्लेक्सिबल ज्यादा है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, और ये आपका स्पीड में भी ज्यादा तेज फ्लो करता है। रीजन, ये आपका डेटा डिजिटली ट्रांसफर करेगा इंस्टेड ऑफ एनालॉजिकली। डेटा ट्रांसफर इज डिजिटल इंस्टेड ऑफ एनालॉजिकली। हाउ एनालॉजिकली एंड digital data flows. Just a minute. So blank slide. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब इंफॉर्मेशन जाती है, तो सपोज ये वायर है, ये वायर के अंदर का है। एनालॉग सिग्नल्स हमेशा ऐसे फ्लो करेंगे, वेव के फॉर्म में। हम अगर अभी कुछ बोल रहे हैं और सपोज हम लोग आमने सामने होते और ये सब इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो जो कुछ भी मैं बोलता आप वो सुनते, वो वेव सुन रहे हो, वो आप सब वेव सुन रहे हो, ठीक है। और वेव्स को हमेशा ऐसे ही बनाया है, वेव्स के सिग्नल्स को। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे फ्लो करेंगे।
फिर वही बात आ गई यहाँ पे, जहाँ पे वैल्यू है वो 1, यहाँ वैल्यू नहीं है वो 0, जहाँ 1 है। ओके, कुछ इस तरह से फ्लो करो। 0 1 हमने यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए लिख दिया है, अदरवाइज हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमने यहाँ से कुछ बोला अपने सिस्टम से, तो माइक्रोफोन ने कैप्चर किया, उसको सिस्टम में डाल करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ट्रैवल हुआ। उसके बाद आप हैंड्स फ्री यूज हो सकता है कर रहे हो, ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर रहे हो, तो वहां पे फिर से क्या करेगा, आपको सुनाई दे इसलिए फिर से कन्वर्ट करेगा, मतलब एनालॉग डिजिटल एनालॉग। ओके, जो वायर्ड होते मेटल वाले, उन पे इंफॉर्मेशन एनालॉजिकली फ्लो करती है, और जितने भी ऑप्टिक वाले हैं उन पे डिजिटली फ्लो करेगी। तो इसको ड्रॉ करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लीजिए। ये मैंने सिर्फ टर्म एक्सप्लेन करने के लिए बनाया, आपके चैप्टर्स में नहीं है ऐसा कुछ। Going back to previous slide. क्या है? थिन ग्लास फाइबर केबल, एक से ज्यादा ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक से ज्यादा ऑप्टिक फाइबर्स हैं। जो लाइंस दिख रही होंगी अगर आपको, तो बहुत सारे फाइबर्स हैं, और सब रेशे की तरह से होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ऑप्टिक फाइबर के एक को आप पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो 3-4 तरह की लेयर्स होते हैं, सो दैट ये सिक्योर्ड रहे। तीन पार्ट्स में होता है उसके लिए, कोर, क्लैडिंग एंड बफर। कोर बीच का हिस्सा, क्लैडिंग उसके ऊपर, और बफर कोटिंग उसके ऊपर, फिर फाइनल आपका प्लास्टिक की लेयर है। एडवांटेज, हायर बैंडविड्थ देन मेटल केबल्स। इतनी हायर की मैक्सिमम आप शायद 1000 Mbps भी जा सकते होंगे, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि, बट पहले मैं यूज कर रहा था 100 Mbps का कनेक्टिविटी, फिर मैंने प्लान सिर्फ चेंज किया, फिर मैं 300 Mbps की यूज करने लगा। ऐसा नहीं कि मेरा 100 में काम नहीं चलता था, 100 में भी चलता था, लेकिन होता क्या है कि अगर आपके पास में 100 Mbps है और आपके घर में 4 भाई बंधु हैं, और एक के पास में 2 मोबाइल, एक के पास एक के पास में 1 मोबाइल, 1 कंप्यूटर, और एक के पास 2 मोबाइल, और ये सब चीज़ें ज़्यादातर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑन ही रहती हैं, 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड 7 से डिवाइड होगी, आपको इतनी स्पीड मिल रही है। तो कभी भी अगर ऐसा कहते हैं कि
हमारे 100 Mbps की का कनेक्शन है लेकिन सही आ नहीं रहा है, तो उस घर में या उस नेटवर्क पे आपकी उतनी डिवाइसेस ऑन है जो उस कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कभी भी टेलीविज़न पे कुछ ऑन करते हैं, जैसे सपोज नेटफ्लिक्स, प्राइम या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऑन करना है, तो हमको स्पीड मिल रही है सपोज 20 Mbps या 15 Mbps। 15 Mbps ऐसे अच्छी है फेसबुक चलाने के लिए, और कुछ डाउनलोड थोड़ा मोटा करना हो तो भी ठीक है, धीमे धीमे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रीम करना है, मतलब अगर आपको जो है डायरेक्ट डेटा कंज्यूम करना है, तो आपको 2, 250, 300 ऐसे स्पीड चाहिए। डेटा ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, डेटा डिजिटली ट्रांसफ़र होता है, केबल पतली होती है, हल्की होती है और आराम से मतलब एक जगह दूसरी जगह लाई ले आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉब्लम, महंगी होती है और मुश्किल होता है इसको स्प्लाइस करना। स्प्लाइस मतलब जैसे अगर आप के घर में एक्सटेंशन बोर्ड है और बाहर, घर के बाहर उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो एक्सटेंशन बोर्ड छोटा पड़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, एक तार लेते हैं, उसी में गोंद देते हैं, मतलब उसके दोनों सिरों पे, और वो उसमें लगा देते हैं सॉकेट में। बड़ा आसान है, तार छीला, दूसरे में किया, गूंदा, लगा दिया, टेप लगा के काम खत्म। ऑप्टिक फाइबर का ऐसा नहीं है। ऑप्टिक फाइबर का एक तो ऑप्टिक फाइबर का जो रेशा है बहुत महीन होता है, दूसरा उसको दूसरे फाइबर से, मतलब दूसरे वायर के फाइबर से अगर कनेक्ट करना है तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे कि आपने दोनों को गूंद दिया, हो गए, बिठा लगा दी, हो गए। नहीं, उसके लिए मशीन आती है, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो मशीन में रख करके एक तरह से बर्न कराया जाता है लेजर से, तब वो आपस में चिपकते हैं। अब यही सोचिए कि अगर सही से नहीं चिपके होंगे तो आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो फ्लो कर रही है, सपोज ये वो पॉइंट है जहाँ पे गड़बड़ है, ये हल्का ऊंचा नीचा है, तो ये तो गड़बड़ा जाएगी। तो इसीलिए ये एकदम मैच करना चाहिए। फिर उसका वो देखते हैं एरर रेशियो। उसका एक एक्स एरर रेशियो है कि ब्रॉडबैंड के केस में इतना होना चाहिए, और अगर कोई कंपनी का वायर है तो उस केस में इतना होना चाहिए। ऐसे करके वो चेक करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये इस रेशियो के रेंज में आ गया तो बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की हार्ट बीट कुछ होती, किसी की कुछ होती, लेकिन एक रेंज दी है कि इतनी रेंज पे आ जाएगा तो सही है। कोई डाउट? ओके, कर दिया आपने। So class, next topic is actually unguided or wireless media, but we'll see this topic tomorrow in next class.